हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण कुमार। इस ब्लड के दूसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्लड का जो आरबीसी, जो टाइप्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो कवर कर चुके थे। इस लेक्चर में हम ब्लड का जो तीसरा टाइप है क्या है, प्लेटलेट्स के बारे में कवर करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही उठता है कि व्हाट इज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, या साइंटिफिक जो नेम होता है प्लेटलेट्स का वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ओके, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है कि जो ब्लड में नॉर्मली प्लेटलेट्स की संख्या जो होती है, यानी नंबर ऑफ प्लेटलेट्स जो होते हैं किसमें, ब्लड में, तो 150,000 से 40,000 होते हैं एक ड्रॉप, मतलब एक बूंद में नियर अबाउट 150,000 से 40,000 तक होते हैं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है कि प्लेटलेट्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ ओनली 5 to 9 days। इट मीन्स कहने का इसका मतलब है कि जो प्लेटलेट्स का क्या होता है, लाइफ होता है, लाइफ टाइम कितना होता है, जो लाइफ टाइम होती है, मतलब प्लेटलेट्स कितने दिन तक जीवित रहता है, तो 5 to 9 days तक जीवित रहती है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग आपकी, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड इन बोन मैरो। जैसे कि मैंने बताया कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी क्या बोन मैरो में ही बनते हैं। एज लाइक दिस प्लेटलेट्स भी क्या होते हैं, बोन मैरो में बनते हैं। अब बोन मैरो मैंने बताया था कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो ये बॉडी की सबसे, यानी सबसे लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट बोन में होता है। ठीक है, जैसे फीमेल जांग की हड्डी। ओके, नेक्स्ट आपका जो हेडिंग है वो है क्या है, तो फंक्शन। अब इसका फंक्शन कुछ होगा। अब बॉडी में भाई ऐसे ही तो नहीं दे दिया ना, तो इसका फंक्शन यानी कार्य क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का कार्य क्या है उसके बारे में डिस्कस की जाएगा। तो लिखा है कि इन्वॉल्विंग इन ब्लड कोगुलेशंस, ब्लड क्लॉटिंग। अब समझिए कि कोगुलेशन, यहाँ शब्द हुआ है कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन होता क्या है, जिसको क्या कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग भी कहते हैं। कह रहा है कि प्लेटलेट्स जो होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में भाग लेता है, पार्टिसिपेट किस में करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। यानी मान लीजिए कि एक किसी बंदे की हाथ है और क्या हुआ, यहाँ पे कट लग गया, कट लगेगा तो ब्लड का फॉर्मेशन होने लगता है, और कुछ देर बाद देखा जाता है कि ये क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। क्यों हो जाता है, ये प्लेटलेट्स के ही कारण होता है। तो जैसे लिखा है कि ब्लड सेल्स आर मेड इन अ बोन मैरो लोकेटेड इनसाइड सम बोन्स। जो कह रहा है कि ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मैरो में होता है, और ये क्या होती है, कुछ बोन्स में लोकेटेड होती है। बोन मैरो क्या होती है, कुछ बोन्स में पाई जाती हैं, लोकेटेड होती हैं, स्थिर होती हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, इट कॉन्टेन्स यंग पेरेंट सेल्स कॉल्ड स्टीम सेल्स। इसमें इसमें कुछ नवजात नवजात जो पेरेंट सेल पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, यंग पेरेंट सेल्स पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टीम सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टीम सेल्स कहते हैं, स्टीम सेल्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, स्टीम सेल्स कहते हैं। स्टीम, यहाँ पे स्टीम सेल्स के डिस्क्राइब किया कि स्टीम सेल्स कैन ग्रो इनटू ऑल 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। कहने का मतलब है कि जो स्टीम सेल्स होता है, जो स्टीम सेल्स होता है वो क्या करता है, वो ग्रो करता है। ग्रो मतलब क्या करता है, 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल, 3 प्रकार के ब्लड सेल्स को क्या करता है, ग्रो करता है। जो कौन कौन से, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ओके, नेक्स्ट जो है आपका हेडिंग लाइन क्या कह रही है कि व्हेन ब्लड सेल्स आर फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल truly leave the bone marrow and enter the blood। कहने का मतलब है कि जब ब्लड सेल्स फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं, पूरी तरह मैच्योर हो जाते हैं, किसी भी फंक्शन को करने के लिए पूरा कैपेबल हो जाते हैं, तो क्या कर लेते हैं, बोन मैरो को छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, बोन मैरो को छोड़ने का मतलब है कि अब वो बोन मैरो से निकल जाते हैं। क्या करते हैं, बोन मैरो से निकल जाते हैं और क्या करते हैं, ब्लड में एंटर कर जाते हैं। किसमें, ब्लड में एंटर कर जाते हैं। समझ गए। नेक्स्ट आपका जो लाइन है वो कह रहा है कि हेल्दी पीपल हैव
enough stem cells to keep making all the blood cells. हेल्दी पीपल्स जो होते हैं उसके पास पर्याप्त स्टेम सेल्स होते हैं क्या करने के लिए, तो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए। किसके लिए, तो ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए, ब्लड सेल्स। नेक्स्ट आपकी लाइन जो है कह रहा है कि आफ्टर देयर लाइफ स्पैन दे डाई ऑफ एंड रिप्लेस बाय न्यू सेल्स स्टीम द बोन मैरो। इसका कहने का मतलब यही है कि आफ्टर देयर लाइफ मतलब इसका जब लाइफ खत्म हो जाता है तो ये मर जाते हैं। क्या होते हैं, मर जाते हैं, और रिप्लेस बाय न्यू सेल्स, और न्यू सेल्स के द्वारा क्या होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। रिप्लेस का मतलब हटा दिए जाते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपकी जो लाइन है, होमोपोइसिस क्या है, सिंपल सा समझो कि होमोपोइसिस क्या है। होमोपोइसिस उस प्रोसेस को कहते हैं या उस प्रोडक्ट को कहते हैं। होमोपोइसिस में क्या होता है, तो जो ब्लड के एंड एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। समझ गए, यही कहलाता है होमोपोइसिस। नेक्स्ट आपका जो लाइन कह रहा है, होमोपोइसिस टेक प्लेस इन बोन मैरो फाउंड इन एपिथेलियल ऑफ लॉन्ग बोन्स। किसमें, जो हीमोपोएसिस जो होता है वो कहाँ होता है, मतलब ब्लड का फॉर्मेशन जो प्रोसेस हीमोपोएसिस कहाँ होती है, तो बोन मैरो में होती है। और ये बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, तो लॉन्ग्स बोन में पाया जाता है। मैंने बताया कि लॉन्ग बोन में पाया जाता है। और लॉन्ग बोन कौन कौन से हैं, फीमर हो गया, रिब्स हो गया, उसके बाद क्या है, क्रेनियल्स हो गए हैं, ठीक है। और ये फ्लैट बोन्स जैसे रिब्स और क्रेनियल, इसमें भी क्या होते हैं, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट लाइन कह रही है कि इन द बोन मैरो के साथ जो हीमोपोएटिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, डिवाइड्स कर देते हैं, बांट देते हैं, टू प्रोड्यूस वेरियस ब्लड सेल्स। अपने आप को बांट देते हैं किसमें, वेरियस का मतलब होता है कई, ब्लास्ट सेल प्रोड्यूस करने के लिए, ब्लास्ट सेल को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को बांट देते हैं। समझ गए। नेक्स्ट जो आपका है लाइन लिखा है मैंने, रेट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन डिपेंडिंग ऑन इंडिविजुअल। का कहने का मतलब है कि जो ब्लड सेल का फॉर्मेशन रेट है, मतलब कितनी बार ब्लड का फॉर्मेशन होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, कुछ इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका बट एवरेज, लेकिन एक एवरेज माना गया है, बट एवरेज 200 मिलियंस आरबीसी पर डे क्या करते हैं, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। 10 मिलियंस डब्ल्यूबीसी पर डे प्रोड्यूस करे जाते हैं, एंड 400 मिलियंस प्लेटलेट्स पर डे प्रोड्यूस किए जाते हैं। समझ गए।